समय की वीडियो और फोटो हमने सांसद महोदय के पास भी भेजे हुए हैं, माननीय सांसद महोदय जी के पास, और अपने माननीय विधायक जी के पास भी दिखाए हुए हैं। वो लोग क्या बोले? तो बोले कि आप घबराइए मत प्रमुख साहब, ये बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा बोलते हुए आज मतलब कि 4 साल होने जा रहा है। और इस बार अगर रोड सड़क का काम नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पूजा नहीं करा पाएंगे। अंदर जायदों से घाट पर भी एक लाश लेके गए थे, उस टाइम मैं बोला था तो कह रहे थे कि कल से काम लग जाएगा आपका क्षेत्र में। अच्छा है, हाँ हम ही बोले थे। तो अभी तक अभी काम हुआ नहीं। ऐसा अब टीचर आएगा, बस इसमें आदमी बंद हो जाएगा, चलने का मुश्किल हो जाएगा, बस ये रोड बंद हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर प्रखंड में उपस्थित हूं, जो किशुनपुर पंचायत और माधोपुर पंचायत दोनों पंचायत के बीच जो सड़क जोड़ने का काम करती है उसी सड़क पे उपस्थित हूँ। और साथ में मेरे साथ में जो है ग्रामीणों के साथ साथ जलालपुर प्रखंड के प्रमुख जी हैं मेरे साथ में। और मैं इस सड़क के बारे में कुछ समस्या है जो इनके कथनानुसार 2019 में टेंडर हो चुका है और अभी तक रोड बना नहीं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जलालपुर प्रखंड प्रमुख सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। अभी समस्या ये है कि आपके कथन अनुसार और ग्रामीण लोग भी बता रहे हैं कि 2019 में रोड का टेंडर हो गया, तो कैसे हुआ है, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। देखिए, इस रोड का टेंडर 2019 में हुआ, ये हम लोग सभी जानते हैं। और पहले बोर्ड भी शायद लगा हुआ था, बोर्ड नहीं है। और 2020-21 में इसमें काम लगा। अच्छा, ये 19 का टेंडर 21 में काम लगा? 21 में काम लगा। ये लगभग लगातार 3-4 महीना काम हुई, जो कि पहले मिट्टी का काम हुआ, उसके बाद में मेटल का भी काम हुआ। ऑलरेडी मेटल दिख रहा है यहाँ पे, मेटल का भी काम हुआ। और लगभग 1 किलोमीटर ये रोड की रेंज है, दूरी है, जो कि माधोपुर पंचायत भवन, पंचायत भवन से लेकर के गम्हरिया काला फुटानी बाजार होते हुए किशुनपुर पंचायत में गम्हरिया खुर्द तक ये रोड जाती है। और अभी इस 3 से 4 महीना काम लगातार हुई, उसके बाद में ये काम स्थगित हो गई, काम रुक गई, जिसकी वजह से आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। आने जाने में असुविधा का यहाँ पे एक फुटानी बाजार पे दुर्गा पूजा होता है, जो बहुत भव्य पूजा होता है और यहाँ से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। जिला स्तर ही नहीं, राज्य स्तर के भी लोग आते हैं। यहाँ तक कि पटना से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं। और आपसे पूछेंगे चाचा, ठीक है। और वो लोग बड़े खुश होकर के आते हैं यहाँ पे पंडाल को देखने के लिए। और जब इस गांव में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के सड़क की स्थिति को देख करके वो बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत निंदा मतलब कि करते हैं कि बताइए यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कैसा है, जो कि इतना अच्छा पूजा पंडाल बना है और इतना भव्य पूजा यहाँ होती है, जो लाखों के संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे पता लग रहा है कि राज्य स्तर के भी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ के सड़क की स्थिति को देखिए, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद महोदय जी, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि यहाँ की सड़क कैसा होना चाहिए। जहाँ पे इतना भव्य पूजा होता है वहाँ के सड़क की स्थिति इतना दयनीय है, वहाँ की सड़क की स्थिति इतना दयनीय है। रुक जाइए एक मिनट, इनसे पूछ लेने दीजिए, नहीं तो ये बोलने नहीं देंगे आपको। क्या बोलना चाहते हैं चाचा? हम बोलना चाहते हैं कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। किससे पूछ रहे हैं आप सवाल? सर से, जो है यहाँ का। हम तो मीडिया वाले हैं, हमसे पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे? किससे पूछे? हाँ, मतलब किससे पूछ रहे हैं? सड़क बनवाने का काम किनका है? सत्येंद्र यादव है वहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ कैमरा लगा है। कैमरा आपको जो भी बोलना है, जिसको भी बोलना है आप बोलिए, सब लोग देखेंगे। सत्येंद्र यादव से घाट पर भी एक लाश लेके गए थे, उस टाइम मैं बोला था तो कह रहे थे कि कल से काम लग जाएगा आपका क्षेत्र में। अच्छा है, हाँ हम ही बोले थे। तो अभी तक अभी काम हुआ नहीं। ऐसा अब टीचर आएगा, बस इसमें आदमी बंद हो जाएगा, चलने का मुश्किल हो जाएगा,
बस ये रोड बंद हो गाँव से जाएगी। निकलना मुश्किल हो जाता है। और क्या। और सिरवाल जी आते हैं इधर आपके गांव में? सिंहबाजी बहुत बार आए हैं, आते हैं आ जाते हैं। उनका तो नहीं कुछ करते हैं? वो तो कुछ नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं कि हमारा कोई ऐसे मतलब ही नहीं, आपका विधायक जाने। विधायक जी जाने, हाँ। सांसद जी को कोई मतलब नहीं है? नहीं। क्यों? अब हम क्या जानते हैं हम उनका बारे में। अच्छा। और सांसद जी आपसे कुछ बोलते हैं कि आपके गांव में आकर के? हमारा गांव में खाली वो लोग खाली वोट कर लेके आता है लोग। तो वोट नहीं देंगे अब किसी को। अब वोट ना बनेगा तो हम लोग किसी आदमी का वोट ना दें हमसे। वोट नहीं दीजिएगा? ना, एकदम बिल्कुल नहीं, हम लोग का ऐसा ही रहेगा। हम बिना वोट का रहेंगे, कुछ हम लोग को ना चाहिए और नहीं लेंगे या नहीं देंगे, बस हम लोग ऐसे एकदम न्यूट्रल रहेंगे। देखिए ग्रामीणों की नाराजगी, ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप हमारे गांव में रोड नहीं बनवाइएगा तो वोट मांगने के लिए भी मत आइएगा और वोट भी हम नहीं देंगे। इन लोगों की नाराजगी जाहिर सी बात है, होने भी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ पूछना चाहते हैं और ये लोगों का कथन यही है कि रोड बनना चाहिए। और 2019 में बता रहे हैं लोग कि 2019 में टेंडर हुआ लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, और काम भी कुछ हुआ है तो देख लीजिए कैसा कुछ पत्थर डाला गया, उसके बाद भी अधूरा हो। और जब बारिश का मौसम आता है तो रोड में मतलब पूरा पानी लग जाने की वजह से इस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो जाता, कोई आता जाता नहीं है, सच्चाई यही है। और ये बताया कि 2019 में ही टेंडर हुआ और ये इनके मतलब फुटानी बाजार पर एक दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, भव्य पंडाल बनता है। इस बात को स्वीकार हम भी करते हैं कि भव्य पंडाल बनता है और उस पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो लोग जो बाहर से जो भी आते हैं और वहाँ पंडाल देखते देखते रोड को भी देखते हैं, क्योंकि रोड पे चलना है और रोड की स्थिति को बयां करते हुए बताते हैं कि सांसद और विधायक दोनों का मतलब सिकवा ज़बरदस्त करते हैं कि आखिर कैसे जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ के कि अभी तक यहाँ का रोड बना नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सड़क बनवा रहे हैं, हर जगह स्मार्ट बन रहा है, हर जगह स्मार्ट बन रहा है। और क्या स्मार्ट बन रहा है? खाक बन रहा है। रोड की स्थिति यही है, पुल बन रहा है तो पुल भसिए जा रहा है, मतलब हर जगह तो घोटाला किया जा रहा है। तो सच्चाई यही है, इन लोगों ग्रामीण जो है और ग्रामीणों का आक्रोश इस तरह से दिख रहा है, ये लोग एकदम खुल के बोल रहे हैं कि अगर चुनाव के वक्त पे आएंगे और हमारा रोड नहीं बना रहेगा तो उनको वोट हम नहीं देंगे। आप क्या कहिएगा? जी हम यही कहेंगे कि हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग को रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। किससे कहिएगा? हम विधायक से कहेंगे, सांसद से कहेंगे। वो लोग आते हैं आपके गांव में? आते हैं, वोट के लिए और आएंगे वोट नहीं। जो ले जाते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। अच्छा, मतलब वोट ले करके चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आते दिखाई हैं? नहीं देते। अच्छा, और फिर आते नहीं, फिर अगली बार आएंगे। अगले बार तो आप लोग किस उम्मीद जब पर वोट की वोट जरूरत देते पड़ता है उसी पर आते हैं। हैं? आप लोग दे देते हैं वोट? वोट तो आते हैं, मांगते हैं, उनका जब वो नहीं आते हैं तो उनका बीवी आकर वोट घर घर आकर मांग कर चले जाती है। अब वोट हम लोग देते हैं पूरा परिवार है, हम लोग को निकलना मुश्किल होता है रोड से। देखिए, उम्मीद के सहारे किसी को कोई चुनाव में जिताता है। सब लोगों को उम्मीद बनी रहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि है, अगर चुनाव जीत करके जाएगा तो हमारा विकास करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। कहा गया है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई। बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, आ तुलसी प्रजा सौभाग्य से भूप भानुसा होए। यानी बहुत सौभाग्यशाली जनता वो होती है जहाँ के राजा सूरज के समान होते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात ये भी है कि ये लोग अपना आक्रोश अपने राजा पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का रोड इतना दयनीय, इतनी खराब स्थिति में है कि आने जाना में मुश्किल है। और ये लोग आक्रोशित होकर के बता रहे हैं कि अगर चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि जो इस गांव में आएंगे उनको वोट से बहिष्कार कर दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा। आखिर आप वोट लोग किसको दीजिएगा? हम लोग ऐसा ही खाली रह जाएगा। कोई आदमी का हम नहीं देखा, सब कोई देख रहा है कि अपना जब विधायक सब कोई आता है, लोग वोट लेकर चल जाता है। बाकी आया तो लोटरी नहीं देखता है, जो गरीब लोग कैसे ही चलेगा, किसके माँ बहन गिरेगा, कैसे क्या करता है वो नहीं देखता है, खाली अपना वोट के साथ चुनाव करता है लोग, लेकर के चल जाता है। फिर नहीं आके देखता है लोग कि कैसे ये लोग चलता है, कैसे जाता है। फिर वोट किसको दीजिएगा आप? वोट अगर उनको नहीं दीजिएगा फिर किसको दीजिएगा? अरे हमारा नहीं देंगे किसी को, खाली रहेगा। खाली रहेगा? हाँ, खाली रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि हम वोट किसी को नहीं देंगे, वोट हमारा खाली जाएगा, यहाँ से इस गांव से एकदम खाली जाएगा, किसी को वोट देने के लिए पक्ष में। आप लोग क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे विधायक जी कितने बार बोले हैं कि हम रोड बनाएंगे, फिर भी रोड नहीं बनाए। गंगा किनारे हम लोग लास्ट से गए थे, वहाँ बोले थे हम रोड बना देंगे, उसके बाद फिर भी नहीं बना। और कीचड़ में हम लोग गिर जाते हैं, 10 बुनी होता है तो हम लोग गिर जाते हैं, नाला में, खत्ता में गिर रहे हैं, पानी में गिर गए, गाड़ी पलट गई, गड्ढा में गाड़ी पलट गई। पिछले साल गाड़ी पलट गई, 3 बार टेंडर हुआ, 3 बार में एक बार भी नहीं बना है रोड। अच्छा, आप बता रहे हैं। विधायक जी का यही बात है, संसद जी का यही हाल है। संसद जी कितने बार बोले हैं, हमारे जहाँ दुर्गा पूजा होता है फुटानी बाजार पर बोले हैं कि चौतरा बनवाएंगे, हम कल हलवाएंगे, एक भी काम के नहीं किए हैं। फिर हम वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जो हमारा काम करेंगे पहले उसको वोट देंगे। हम किसी को वोट नहीं नहीं दीजिएगा? देंगे वोट। हम सबसे नाराजगी आपकी? हमारा जो काम करेगा वही हम वोट देंगे। तो
काम मतलब सांसद विधायक पहले काम उसके बाद वोट। काम उसके बाद वोट। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि अगर रोड नहीं बना तो वोट नहीं। अब वोट मांगने वाले भी सोच लीजिएगा किस मतलब हैसियत से किस कैसा आप चेहरा लेकर के आप आइएगा इन लोगों के सामने कि आपको वोट मिलेगा। अगर काम कर दीजिएगा तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, सारा वोट उन्हीं के है। जो काम कर देंगे, ये रोड बनवा देंगे, उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका वोट तैयार है। लेकिन अगर आप रोड नहीं बनवाइएगा तो वोट चाहे कितना भी मानिएगा, आप लोग को ये वोट देने वाले लोग नहीं है। क्या सब लोग यही बोल रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों का कथन यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट का ये लोग बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, मैं प्रमुख जी से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, ये बात बताइए कि मतलब ये जो सांसद महोदय और विधायक जी हैं, इन लोगों से आप कभी पर्सनल उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? फिर क्या वो लोग आश्वासन क्या दिए? हमने इस रोड के बात भी रखे हैं उनके पास। हाँ, तो वहाँ से आश्वासन यही मिली है कि आप घबराइए मत, बन जाएगा। तो ऐसे कहते कहते मुझे लगता है कि साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन अभी तक ये रोड अधूरा ही है। आप सोच लीजिए कि आप जलालपुर प्रखंड के प्रमुख हैं और आपकी बात को लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो जनता की बात को कितना इग्नोर करते होंगे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सही बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात। देखिए, प्रखंड प्रमुख हैं और इनकी बात को सांसद महोदय और विधायक जी इग्नोर कर रहे हैं, तो आम जनता की बात की मतलब कितना वजन देते होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं दोनों से करबद्ध होकर के ये अपील करता हूँ कि आप इनकी बात को नहीं सुनिएगा तो पुनः दोबारा ये लोग आपके वोट को बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। और आप आइएगा इस गांव में तो इसी तरह से कैसा स्वागत करेंगे ये लोग खुद बताएंगे, हमको बताने की जरूरत है। जो सच्चाई है और यहाँ की जो स्थिति है, स्थिति मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगर आप पुनः अपने आप को सत्ताशीर्ष पे बैठना चाहते हैं, सत्ताधीश बनना चाहते हैं, तो इन लोगों की आवाज़ को सुनिए और इनके दुख को समझने का प्रयास कीजिए। गांव में जो रोड है ये इतनी बड़ी असुविधा के कारण है, इस रोड से बरसात के मौसम में आने जाना मुश्किल हो जाता है। लोग कैसे आएंगे जाएंगे, अब यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। सच्चाई यही है कि मतलब आने जाने में मुश्किल है, और गांव का सड़क है तो कोई जरूरी नहीं कि गांव ही के लोग आ रहे हैं, रास्ता है तो कहीं के लोग आते जाते होंगे, कहीं से लोग आएंगे। जलालपुर से रोड जरूरी है। हाँ, और उसके बाद जाकर आपको कटेशन में मिलती है, जो नगरा से आकर खाके मटिया होकर जाती है रोड, उसमें जाकर मेन में मिलती है। उधर सही है, उधर भी सही है, बीच में खाया। बीच में ये हम लोग का जो रोड है बहुत खतरनाक है। इस रोड को पर कोई थोड़ा सा पानी हो जाए तो कोई चलने वाला नहीं है। देखिए, वर्षा अगर हो जाए, अभी तो मतलब विलम्ब है कि वर्षा नहीं हो रही है, और ये भी अपने जिला के लिए दुर्भाग्य है कि अभी बरसात नहीं हो रही, क्योंकि किसानों के लिए सुखाड़ घोषित हो गया और किसान ना फसल नहीं उगा पाएंगे। तो इस सुखाड़ घोषित ये छपरा जिला के दुर्भाग्य है कि मतलब यहाँ पर न फसल हो पाएगी, और स्थिति यहाँ के सड़क की स्थिति है, तो हर जगह से इन लोगों की क्षति होने वाली है। और मैं सांसद महोदय और विधायक जी दोनों से करबद्ध होकर के ये अपील कर रहा हूँ कि कृपया करके इस रोड को बनवाने का प्रयास कीजिए, ताकि ये आपको भी क्रेडिट मिले और इन लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। बस हमारा प्रयास यही रहा कि हम लोग सभी आदमी आपका हमेशा आभारी रहेंगे, हमेशा आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि इस रोड को लेकर के हम नहीं, हमारे गाँव की जनता नहीं, हमारे पंचायत की जनता नहीं, पूरे ये जिला स्तर के श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं पूजा के समय में। सब लोग देखते हैं और वो लोग बड़ी निंदा करके जाते हैं यहाँ के स्थिति को, और कहते हैं कि बताइए यहाँ के माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय कौन है जो यहाँ इतना भव्य पूजा होता है और यहाँ की सड़क की स्थिति ऐसी है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? जो हैं सो हैं, विधायक जी जो हैं, सांसद जी हैं, दोनों का नाम बताइए। सत्येंद्र यादव जो मांझी विधानसभा के विधायक हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, और दोनों के क्षेत्र की स्थिति है, और दोनों के क्षेत्र की स्थिति है, सड़क की स्थिति है, दोनों अपने आप को क्रेडिट ले बहुत बार आग्रह किए हैं यहाँ के माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद महोदय जी से बहुत बार आग्रह किए हैं कि सर यहाँ के रोड बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी बारिश हो जाए तो गाड़ी चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, पैदल नहीं चल पाते हैं। हमने यहाँ की बारिश के समय की वीडियो और फोटो हमने सांसद महोदय के पास भी भेजे हुए हैं, माननीय सांसद महोदय जी के पास, और अपने माननीय विधायक जी के पास भी दिखाए हुए हैं। वो लोग क्या बोले? तो बोले कि अब घबराइए मत प्रमुख साहब, ये बन जाएगा, बन जाएगा बोलते हुए आज मतलब कि 4 साल होने जा रहा है, और इस बार अगर रोड सड़क का काम नहीं हुई
तो हम लोग यहाँ पूजा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर भव्य पूजा का पंडाल बना देंगे और कोई श्रद्धालु यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, रास्ते से मजबूरन लौट के जाना पड़ेगा, तो फिर बनाने से फायदा क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि रोड को बनवा दिया जाए। आप लोगों रोड बनवाइएगा, आप लोग को ये लोग बधाई देंगे और वोट भी देंगे। वोट मांगने के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा। इसलिए निवेदन करते हैं आप रोड को बनवाने का प्रयास कीजिए और अपना वोट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को क्या चाहिए? जनता को बस विकास के नाम पर सुविधा चाहिए। आपसे कोई पैसे की जरूरत नहीं कि आप इनको पैसा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। सुविधा, सड़क बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, बिजली समय से मिले, बस काफी है। यही चीज चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। जनप्रतिनिधि से जनता को कोई खास उम्मीद यही नहीं है। यही उम्मीद है कि बस हमारा विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और आपका नाम ऑलरेडी बना रहेगा। बस यही प्रयास रहा और हम अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद।